दोस्तों एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और एप्पल जो डिसीजन लेती है उसका प्रभाव हम सभी पे कहीं ना कहीं पड़ता है। 2020 में एप्पल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि 2020 में आने वाले सभी आईफोन के साथ आपको चार्जर नहीं देखने को मिलेगा और इवेंचुअली ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स भी बनी और काफी लोगों ने इसे पोस्ट किया। और दोस्तों मजे की बात यह है, जो कंपनियां पहले एप्पल का मजाक उड़ा रही थी एप्पल का चार्जर ना देने के लिए, उन्होंने भी बाद में इसी बात को फॉलो किया। तो दोस्तों बात करेंगे इसी कंट्रोवर्शियल डिसीजन के ऊपर कि एप्पल ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं इस डिसीजन से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों एप्पल का बॉक्स में से चार्जर हटाने का रीजन को समझने के लिए हमें 2019 में चलना होगा, जब यूरोपियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया जिस बिल में लिखा था कि सभी फोन्स को चार्ज करने के लिए एक यूनिवर्सल कॉमन चार्जर होना चाहिए ताकि हम एक ही चार्जर से सभी फोन्स को चार्ज कर सकें। दोस्तों इस बिल का मेन मोटिव ये था कि वर्ल्ड में जो ई वेस्ट की समस्या है उसका हल निकल सके और इस बिल के तहत यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को फोर्स किया कि वो अपने फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लेके आए, लेकिन एप्पल जो है अपनी लाइटनिंग पोर्ट को हटाना नहीं चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एक तरह से थ्रेट किया कि शायद वो आने वाले समय में आईफोन्स को यूरोप में ना बेचें। लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन ने एप्पल की कोई बात नहीं सुनी और एप्पल को फोर्स करके लाइटनिंग पोर्ट को हटाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों एप्पल ने यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के चलते अपने बॉक्स में से चार्जर निकाल तो दिया, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब चार्जर को अलग बेचेंगे ताकि उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और हमने देखा कि 2020 में जब आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हुई तो उसके साथ हमें चार्जर नहीं देखने को मिला। दोस्तों एप्पल ने इस बिल को एज अपॉर्चुनिटी लिया एक पैसा कमाने की, मगर क्या इससे ई वेस्ट की समस्या दूर हो गई? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्पल जो चार्जर मार्केट में लेके आई अलग से, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। नॉर्मल चार्जर में यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज कैरी होता है, लेकिन एप्पल जो चार्जर लेके आई वो टाइप सी टू टाइप सी था और ऐसा चार्जर एप्पल के सिवाय और किसी के पास नहीं था। मतलब कि अगर आपने आईफोन खरीदा है तो आपको चार्जर लेने के लिए भी एप्पल के पास ही जाना होगा, और भूल कर भी आपने अगर दूसरा चार्जर इस्तेमाल किया तो आईफोन 12 के अंदर ऐसी कोडिंग की गई है कि आपका फोन जो है हाफ स्पीड में ही चार्ज होगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एप्पल ने एक प्रॉब्लम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, क्या एप्पल सच में एनवायरनमेंट को देख के ऐसा डिसीजन ले रही है और या फिर ये सिर्फ एक मार्केट गिमिक है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या हमें सच में कोई बदलाव देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट में इस डिसीजन से? तो दोस्तों मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर आप चार्जर को अलग भेजोगे तो उसमें अलग से पैकिंग आएगी, उसमें अलग से प्लास्टिक यूज होगा जिससे ई वेस्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। और जिस बिना के तर्ज पे यूरोपियन यूनियन ये बिल लेके आई थी वो तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एप्पल का चार्जर कहाँ से यूनिवर्सल चार्जर है जब वो सिर्फ आईफोन को ही चार्ज करेगा और बाकी फोनों को चार्ज करने के लिए आपको एक नया चार्जर फिर से खरीदना पड़ेगा और इसकी वजह से आपको बार बार पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और ई वेस्ट की समस्या भी हल नहीं होगी। और दोस्तों कमाल की बात यह है, जो कंपनीज पहले एप्पल का मजाक उड़ा रही थी कि एप्पल चार्जर ना देके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बाद में उन्हीं कंपनी ने भी एप्पल के ही प्लान को फॉलो किया और अपने बॉक्स में से चार्जर गायब करना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi और सैमसंग की। सैमसंग ने जब 2020 में अपना गैलेक्सी S21 लॉन्च किया तो हमने देखा कि उसके भी बॉक्स में से चार्जर गायब था, और ऐसा सेम केस Xiaomi के साथ भी था जब उन्होंने 10i को लॉन्च किया। दोस्तों एप्पल का आईफोन के साथ चार्जर ना देना एक बहुत बड़ा रिस्क था, और जब ये रिस्क एप्पल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ तब बाकी कंपनी ने भी इसी पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया। और दोस्तों अगर इवेंचुअली देखा जाए, अगर आप फोन के साथ चार्जर नहीं दे रहे हो तो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब अगले साल आईफोन 12 लॉन्च हुआ विदाउट चार्जर के, तब उसकी प्राइस आईफोन 11 से भी ज्यादा थी, जबकि उसके बॉक्स में ना तो आपको चार्जर देखने को मिला ना ही हेडफोन। इससे जो है कंपनी को एक और मौका मिल गया पैसे बनाने का कि आप अगर चार्जर हेडफोन खरीदो तो हमसे ही खरीदो, और उसके ऊपर फिर से टैक्स और प्रॉफिट कमा सके कंपनियां। दोस्तों आजकल की मार्केट इतनी ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है कि कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप उस कंपनी को सपोर्ट करो जो आपको रियल वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट दे रही है। सिर्फ ब्रांड को देख के आंख मूंद के मत खरीदो, खुद रिसर्च करो फिर कोई प्रोडक्ट बाय करो। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो एप्पल का बॉक्स में से चार्जर हटाने के रीजन के पीछे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मिलता हूं आपको नई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।